पारख प्रकाशी जो भये गुरुदेव आप, बंदों चरण तिनके भले जेहि प्रेम सद्गुण तीर हैं प्रेमी। चाल मन जो प्रेम दिल साचा रहे वही, शोध गही तब प्राप्ति होए स्थिति वह आप ही ने नाशि भ्रम मार्ग। ज्ञान का बीजक बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान का कबीर। नाम जेहि सोई जनाया जान का, को जो हान करी वही बंदी मम मन मान का। ज्ञान को जो हान करी मम मन मान का। रमैनी 58। ये जो रमैनी है 58वीं रमैनी, इसको समझने के दो ढंग हैं। खुला रहन दो, ओ खुला रहन दो। तैं सुतमान हमारी सेवा, तो कह राज देऊं हो देवा। पूरन साहब ने इस रमैनी का त्रिज्या में जो अर्थ किया है वो इसको उन्होंने मायामुख के नाम से किया है। अभिन्न सीधे होकर के बैठो, इधर की तरफ आगे। दीवार का सहारा लेते हो क्या? पुस्तक लाए हो? अंदर माने बाहर निकालो, कल से अर्थ बताओगे। तैं सुतमान हमारी सेवा, तो कह राज देऊं हो देवा। पूरन साहब ने इसका अर्थ मायामुख से किया है। झूठे और लबार गुरु भावुक भक्तों को
कहते हैं, तैं सुतमान हमारी सेवा, ऐ पुत्र तुम हमारे वचन को मान लो। मान लो वचन को, हमारे वचनों को तुम मान लो और हमारी सेवा, उन्होंने अर्थ किया है कि हमारी सेवा करो। अरे पुत्र तैं मान ले, हमारी सेवा बनाए, हमारी सेवा करो और अपना काम बना लो। तो कहें राज देऊं हो देवा, फिर तो तुम राज करोगे और तुम देवताओं की तरह हो जाओगे। तैं सुतमान लबार गुरु, झूठे गुरु भक्तों को भावुकता से भर देते हैं और क्या कहते हैं, सुनो सुनो हमारी बात मानो, हमारी सेवा करके तुम अपना काम बना लो और बदले में तुम्हें राज मिलेगा। हो देवा, देवताओं की तरह तुम पूज्य हो जाओगे। ये जो अर्थ है, ये उन गुरुओं की तरफ से कहा जा रहा है जो आत्मज्ञान के विरोधी हैं, उन्हें समझ नहीं है और वो शिष्यों को भावुकता में भर देते हैं। जैसे झूठी दिलासा देना, किसी का शरीर पूरा हो रहा हो तो उसको लोग दिलासा देते हैं, उसके संबंधियों को, अरे ये सब कहाँ मरते हैं, कोई नहीं मरता है, फिर मिलेंगे, दुनिया है, घूम फिर कर फिर आते हैं, तुम्हारा नहीं था, तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ रहता। ये सब झूठी दिलासा है। उस स्थिति के बारे में किसको क्या पता। कुछ कहने को कुछ कहा जाता है। वैसे ही पूरन साहब ने त्रिज्या में इसका अर्थ किया है कि ये झूठे आत्मज्ञान से हीन गुरु बने हुए लोग अपने शिष्यों में भावुकता भरते हैं और कहते हैं कि तुम बस हमारी सेवा करो और तुम्हारा काम बन जाएगा। ये इस पूरी रामायणी का अर्थ इसी ढंग से किया गया है। ये भावुक भक्तों को समझाते हुए गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हारे अगम द्रगम दोनों गढ़ों को छुड़ा दूंगा और तुम्हारी उत्पत्ति और तुम्हारे प्रलय इन सबको भी तुम्हें बता दूंगा। बस फिर तुम राज करोगे, विलास करोगे और तुम्हारा कोई बाल भी नहीं बांका कर पाएगा। ये एक अर्थ है जो परंपरा से किया जाता है। त्रिज्या का
जो अर्थ स्वीकारते हैं वो इस रामायणी का अर्थ इस ढंग से करते हैं मानो झूठे गुरु अपने शिष्यों को लपेट रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं। ये रामायणी 500 बरस पहले कही गई थी। किन परिस्थितियों में कही गई थी, किन लोगों के सामने कही गई थी, इसकी जानकारी हमें नहीं है। हमें तो बस लिखे हुए शब्द मिल जा रहे हैं। तो शब्द तो वही हैं, लेकिन इसमें कौन सा भाव सही है, किस अर्थ में बातें कही जा रही हैं, इन चीज़ों के बारे में हम सिर्फ अनुमान ही कर सकते हैं। तो जो पहला अनुमान है, जो पहली व्याख्या है, जैसे किसी बात को कोई घटना घटी हो और दो तरीके से दो व्यक्ति अलग अलग तरीके से आपको बताएं, तो आपकी मजबूरी है सुनना। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर उपस्थित थे नहीं, तो आपको जानकारी है नहीं। तो ये जो साहब ने वाणी कही, ये साधकों के लिए कही है या कि उन भ्रमिक गुरुओं के बारे में है जो अपने शिष्यों को भावुकता से भर करके ये वचन कहते हैं। तो जो पहला जो अर्थ है जो श्री पूरन साहब ने किया है, वो उन्होंने कहा है ये तो भ्रमिक गुरु हैं, वो अपने शिष्यों को लपेटते हैं भ्रम में और कहते हैं तुम हमारी सेवा करो और तुम्हें ऐसे मिलेगा फल, वैसे मिलेगा फल। गुरुजी ने इसका किस ढंग से अर्थ किया है बीजक व्याख्या में? पूरन साहब के अर्थ को नकार करके एक नया अर्थ देना ये साहस का काम है, क्योंकि 150 वर्षों से त्रिज्या ही पहला और अंतिम अर्थ माना जाता था बीजक का। जो कोई भी अर्थ करता है बीजक का, त्रिज्या के अनुसार अर्थ करता है कि पूरन साहब जी ने अमुक पंक्ति का ऐसा अर्थ किया है। साहब ने उस चीज़ को एकदम किनारे रख दिया। उन्होंने जब इसका अर्थ किया तो ये नहीं माना कि हमारे पहले की परंपरा के लोगों ने जो अर्थ किया वो अर्थ गलत था या सही था। उन्होंने इस भाव को नहीं रखा। उन्होंने सिर्फ इतना समझा इसका कैसा अर्थ होना चाहिए कि जनमानस को साफ साफ समझ में आए, बस। और तब एक बहुत सुंदर अर्थ निकल करके आता है। और जैसे फूल की खुशबू हवाओं में बिखर जाती है, जब कोई उस फूल के पास जाता है तो फूल की खुशबू उसके कपड़ों में, उसकी सांसों में समा जाती है, घुल जाती है। वैसे ही बीजक व्याख्या का जब लोगों के बीच पहुंचना हुआ तो इसके अर्थ की खुशबू फैलती चली गई। लोगों ने माना
कि हाँ, कहीं कहीं आपने अर्थ परंपरा के अनुसार नहीं किया है, माने जो पहले अर्थ किया गया था उसके अनुसार नहीं किया है, लेकिन विवेक सम्मत है। आपने जो अर्थ किया है वो विवेक सम्मत है, वो उपयुक्त है, भले परंपरा के अनुसार ना किया हो। लोगों ने स्वीकारा। यही इस पुस्तक की प्रशंसा है। इतना मोटा ग्रंथ और इसका हर साल निकलते रहना, यही कारण है। पूरन साहब जी ने अर्थ तो किया, 33 साल की उनकी उम्र थी, एकदम जवानी थी, और पहले पहल उन्हीं का अर्थ माना जाता है। लेकिन विद्वान लोग उसका अर्थ सब जगह नहीं मानते हैं, क्योंकि वो खींचतान कर देते हैं। इसलिए गुरुजी ने जो अर्थ किया उसमें खींचतान नहीं है। उनका जो अर्थ है वो कैसा है? वो शब्दों के अनुसार है, और साहब के अनुसार ये अर्थ कितना सरल हो गया है। तय सुतमान हमारी सेवा, तय, ये तय किसको कहा जाता है? जो बहुत प्यारा हो, जो बहुत दुलारा हो, और जो बहुत छोटा हो, उसके लिए ये शब्द चलता है। तय, तू, तय सुतमान हमारी सेवा, सुत, ऐ पुत्र तू हमारी सेवा को मान, हमारी सेवा को स्वीकार कर। तो कहें राज देऊं हो देवा, मैं तेरे को राज देना चाहता हूं। तो कहें राज देऊं हो देवा, तो कह तेरे को राज देऊं हो देवा, तू देव है और तेरे को मैं एक राज देना चाहता हूं। सद्गुरु ने शिष्य के लिए कितना प्यारा वचन कहा है, जैसे उपनिषद है ना, बस वैसे ही है ये, यही है उपनिषद। सद्गुरु का वात्सल्य हृदय शिष्य के लिए करुणा से छलक पड़ता है। गुरु शिष्य की सेवा करने के लिए तैयार हैं। गुरु द्वारा जो शिष्य की सेवा की जाती है वह अद्भुत है। गुरु शिष्य को स्नेह देकर उसकी सब प्रकार की रक्षा तो करते ही हैं, शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु द्वारा किया गया योगदान अनंत फल वाला है। शिष्य बेचारा गुरु की भौतिक सेवा ही कर सकता है, परंतु गुरु शिष्य की आध्यात्मिक सेवा करते हैं। बीजक व्याख्या में साहब ने जब अर्थ करना शुरू किया तो
बीच में नहीं छोड़ा है उन्होंने कि पहले इसकी व्याख्या की जा चुकी है, पहले ऐसा लिख आए हैं, अब यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। इस ढंग से अर्थ नहीं किया है। जितनी बार भी चीज़ें आई हैं उतनी बार उन्होंने साफ किया है। गुरु शिष्य की सेवा करना चाहते हैं, आध्यात्मिक सेवा। इस संदर्भ में गुरुदेव ने अथर्ववेद के एक मंत्र को यहाँ पर उद्धृत किया है। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचार्यम कृणुते गर्भमन्तः। गर्भमन्तः गर्भ में लेते हैं, ब्रह्मचार्यम ब्रह्मचारी को, उपनयमानो उपनयन देने के लिए। आचार्य ब्रह्मचारी को उपनयन देने के लिए उसे मानो अपने गर्भ में रखते हैं। नयन, नयन माने होता है नेत्र, नयन माने आँख। उपनयन आँखों का देखना जिससे और साफ हो जाए, वो उपनयन है। आँखें देखती हैं, लेकिन गुरु जो आँखें देते हैं वो है विवेक की आँखें। इसके बिना ये बाहर वाली आँखें भी पूरी तरह से काम नहीं करती हैं। गुरु उसको नयन तो नहीं देते हैं, नयन तो प्रकृति देती है, उपनयन देते हैं, विवेक नेत्र देते हैं। और कब देते हैं? जब शिष्य मानो गुरु के गर्भ में हो, उनके साथ हो हर समय, तन से और मन से। अथर्ववेद में गुरु और शिष्य के संबंध में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है। ऋषि कहते हैं, आचार्य ब्रह्मचार्यम, ब्रह्मचारी शिष्य को उपनयमानो, उपनयन देने के लिए कृणुतो करते हैं, गर्भमन्तः अपने गर्भ में कर लेते हैं। इसका भाव साहब ने खोला है, माँ का खाना पीना, सांस लेना, यही उसके गर्भ में पल रहे शिशु का खाना पीना और सांस लेना हो जाता है। गर्भस्थ शिशु माँ को पूर्णतः समर्पित होता है, माँ के अलावा उसका और कुछ नहीं। इसी प्रकार जो सद्गुरु को पूर्ण समर्पित होता है, जो शिष्य गुरु का गर्भ बन जाता है, पूर्णतः गुरु के इशारे पर नाचने लगता है, उसका जीवन शीघ्र ही आध्यात्मिक दिशा में उन्नत हो जाता है। बस एक ही शर्त है कि गुरु पूर्णतः निष्काम हो और गुरुपद में स्थित हो, और शिष्य निष्कपट भाव से समर्पित हो। गुरुजी ने इसमें जिज्ञासा, मुमुक्षा, साधुता, संतत्व और गुरुत्व, इन स्टेजेस को बताया है।
क्या नाम है, शेषराम साहब, टोपी हटाओ, दोनों दोनों हटाओ। हाँ, अब बैठो आराम से। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो अपने पिता के साथ जाता है, तो जो कुछ भी उसको नया दिखता है वो पूछता चला जाता है। पेड़ पौधों को पूछेगा, घर को पूछेगा, सड़क को पूछेगा, चीज़ों को पूछेगा। उसको पूछने से मतलब है, जवाब नहीं चाहिए उसको, बस पूछता जाएगा, ये क्या है, ये कैसे है, ये किसका है। पिता जवाब दे, इसके पहले दूसरा प्रश्न पूछ लेगा। उसके मन में जानने की इच्छा है, यही है जिज्ञासा। ये जिज्ञासा साधारण है। मुमुक्षा, जब मोक्ष संबंधित कुछ शंकाएं होती हैं, उठती हैं मन में, जिज्ञासाएं उठती हैं, तब वो है मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा। साधुता, साधना करना, मुमुक्षा के लिए जो आवश्यक साधना है उसको जीना, उसको करना, यह है साधुता। संतत्व, साधुता में जब दृढ़ता आ जाती है तब वो संतत्व की दशा। और गुरुजी ने लिखा है, इन 4 स्तरों के बाद फिर गुरुत्व का पद आता है। गुरुत्व का पद है पूर्ण अनासक्ति की दशा। गुरुत्व के पद में स्थित साधक को कोई बंधन नहीं रहता, वही सद्गुरु है। इस अवस्था को प्राप्त जो महान पुरुष शिष्यों को शरण में लेता है, वह उन्हें ठीक से निभाता है, उनको शुद्ध स्नेह देता है, उनकी रक्षा करता है, परंतु में उलझता नहीं और उसमें द्वंद्व नहीं आता। द्वंद्व आए, शिकायत हो, अशांति आए, तो वह गुरुता बेकार है। इससे अच्छा है कि तुम स्वच्छंद साधु ही रहो। कान का कच्चा गुरु हो जाए तो वह स्वयं अशांत रहेगा और जो उसके चारों तरफ हैं उनका जीवन अशांत होगा। काम वही करे जो शांतिप्रद हो। इतने सारे अर्थों को गुरुदेव ने यहाँ पर खोल करके रखा है, तब इस पंक्ति का उन्होंने अर्थ कहा है। कितनी तैयारी की है उन्होंने। पहले वाली उनकी एक टीका है बीजक की, जो सन 66 में छपी थी। साहब कहा करते थे, जब टीका किया तो वो टीका भी लोकप्रिय होती गई, लेकिन उसकी कमियां मुझे स्पष्ट हो जाती थीं।
उसके संस्करण भी छपते गए, लेकिन उनके मन में था कि नहीं, सब जगह इसका अर्थ ठीक नहीं है, क्योंकि जब वो अर्थ उसको अगर आप पढ़िए कभी अवसर हो, एक ही खंड में है, उन्होंने उसका अर्थ बहुत सारा अर्थ त्रिज्या के अनुसार किया है। त्रिज्या में पूरन साहब ने जैसा अर्थ किया वैसा वैसा वो अर्थ करते गए। तो त्रिज्या की जो सीमाएं हैं, कमियां हैं, वही उनकी कमियां बन गई थी। उन्होंने कहा फिर पढ़ते पढ़ाते उसको प्रवचन करते मन में पुष्ट होता गया भाव, और जो भाव पुष्ट हुआ वही फिर इस बीजक व्याख्या में आया है। तै सुतमान हमारी सेवा, हे शिष्य मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, तो कह राज देऊं हो देवा। तुम्हें स्वतंत्र राज देना चाहता हूं, स्वरूप स्थिति का। देवा, हे देव, तुम अपने स्वरूप को समझो। साहब लिखते हैं, कितने लोग शिष्यों को तुच्छ समझते हैं। जो कल्याण की इच्छा लेकर गुरु के पास हैं, वह तुच्छ कैसे हैं? वह तो देवता हैं। शिष्य देवता है। तो कह राज देऊं हो देवा। हे देव, तुम्हें मैं एक राज देना चाहता हूं। कबीर साहब शिष्य को देव कह रहे हैं। ये इस जैसा प्यारा अर्थ पहली बार किया गया था। पूरन साहब ने अर्थ किया और उन्होंने रामायणी एक का भी पद में ही अर्थ किया। उसके बाद रामायणी दो शब्द एक तक उन्होंने पद्य में ही अर्थ किया। फिर शब्द दो से उन्होंने गद्य में अर्थ किया, और जब गद्यात्मक जब अर्थ किया तो पूरन साहब खिलने लगे। समझ में आता था कि हाँ, उस आदमी में चमक है, अपनी सोच है। जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ उन्होंने अर्थ किया, खोला। जहाँ साधारण था वो आगे बढ़ गए। कभी कभी 4-4, 5-5 पंक्तियों का उन्होंने एक ही पंक्ति में अर्थ करके काम खत्म किया। और जैसे ही त्रिज्या पूरी हुई, कुछ दिनों में उनका शरीर पूरा हो गया। यदि वो आगे रहे होते, गुरु जी कहा करते थे, वो पद्यात्मक का भी गद्यात्मक ही अर्थ करते, दोबारा शोध देते, और कई जगह उसके अर्थ को वो शोध देते, ऐसा वो कहते थे। ये सच है। साहब ने जो अर्थ किया, ये कितना प्यारा अर्थ है। शिष्य तुच्छ कैसे? वह तो देवता है। गुरु को चाहिए कि वह अपने हृदय में शिष्यों के प्रति आदर का भाव रखे। कबीर साहब शिष्य को देव कह रहे हैं। गुरु तो अक्सर सोचते हैं, गुरु का क्या, दूसरे लोग भी सोचते हैं, हमारा दिया खाते हैं, हमारा दिया पहनते हैं। क्या है इनके पास? सूरज को दिखाएंगे, कहेंगे चांद है, तो चांद कहेंगे हाँ गुरुजी चांद है। क्यों? उसी में रीझना खींचना, उसी में मर जाना। खुद कचरा।
अगम दृगम गढ़ देऊं छुड़ाई। अगम, गम माने रास्ता, गम माने जो सामने हो। अगम जो इंद्रियों से न जाना जा सके। अगम अदृश्य। जो देखने जानने में ना आए। दृगम, दृक्, दृक् माने नेत्र, आंखें। जो आंखों से दिखे वो है दृष्टिगोचर हो, वो है दृग। साहब कहते हैं अगम जो इंद्रियों से समझ में ना आए वो है अगम, और दृगम जो आंखों से, जो इंद्रियों से समझ में आए, दिखे वो। अगम माने जो मन की कल्पनाएं हैं, देवी देवताओं की जो कल्पनाएं हैं। देवी देवता दिखते तो नहीं हैं, लेकिन उनको हम माने बैठे हैं, वही है अगम। और दृगम जो हाथ पैर आँखों से, कानों से, नाक से सुनने समझने और देखने में आए, बस वो। तो ये दो बड़ी गहरी मान्यताएं हैं। एक तो जो सामने दिखने वाले जीव हैं, वो जो दिखने वाली चीज़ें हैं वो, उनमें हम चिपक जाते हैं। और दूसरी चीज़ें क्या हैं? अगम, जो हमारी कल्पना की बातें हैं वो। ये दोनों गढ़ हैं, मजबूत किले हैं, ये आवरण हैं। अगम दृगम ये जो मन की कल्पनाएं हैं और जो प्रत्यक्ष विषयों की आसक्ति है, ये जो गढ़ है, गढ़ का साहब ने अर्थ किया है कारावास, जेल। ये दोनों ही मैं तुम्हें छुड़ा देता हूं। औरों बात सुनो कछु आई। तुम थोड़ा सा नजदीक आओ, एक और बात कहना है तुमसे। उत्पत्ति प्रलय देऊं दिखाई। उत्पत्ति और प्रलय। उत्पत्ति माने जन्म, और प्रलय, प्रलय यानी मरण साहब ने लिखा है। उत्पत्ति प्रलय, जन्म मरण या निर्माण और विनाश, इनके रहस्य जो है तुम्हें दिखला देता हूं। करहु राज सुख बिलसो जाई। तुम राज करोगे, सुख में बिलसो बिलास करोगे। ये चीज़ गुरुदेव कई बार लिखा करते थे और कहा करते थे। परोक्ष, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष। अब तो इन पे चर्चा भी नहीं होती है, इतना साहस भी नहीं है, इतनी सामर्थ्य भी नहीं होती है। ये उपनिषद का ये तरीका है, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। ये शैली वहाँ की है, संस्कृत साहित्य की शैली है। परोक्ष क्या है, प्रत्यक्ष क्या है और अपरोक्ष क्या है? अपनी आत्मा से भिन्न माने गए ईश्वर और ब्रह्म, ये परोक्ष हैं। प्रत्यक्ष माने सामने। सामने क्या है? जो
इंद्रियों से पकड़ में आए वो प्रत्यक्ष है। 5 विषय। और इन्हीं दोनों में हमारा मन बंधा है। जब परोक्ष और प्रत्यक्ष ईश्वर ब्रह्मा आदि और ये सांसारिक चीज़ें, इन दोनों से जब हम अलग होते हैं तब हमारा अपना चेतन स्वरूप अपरोक्ष है। साहेब बंदगी साहेब हो गया। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भा, काल जाल के फंदा भारे, परख खायो देव तुमको, परख खायो देव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, तारी करिए सेव तुमको, तारी करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको, पूरन परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।